आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। चंद्रयान 3 को GSLV मार्क 4 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया। इसरो चीफ के मुताबिक उस रॉकेट ने चंद्रयान 3 को सही कक्षा में पहुंचा दिया, जहां से उसने चांद के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी और आने वाले 23 अगस्त को वो चांद की सतह पर उतर जाएगा। इससे पहले श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग के दौरान जो तस्वीरें सामने आईं, वो ऐतिहासिक थी। जैसे ही चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी, चारों तरफ धुएं का गुबार उठने लगा और चंद्रयान 3 बादलों को चीरता हुआ चांद के सफर पर आगे बढ़ गया, जिसे देखकर स्पेस स्टेशन में मौजूद सभी वैज्ञानिक अपनी सीट से उठकर तालियां बजाने लगे और एक दूसरे को चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के लिए बधाई देने लगे। वहीं लॉन्चिंग से पहले इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 का छोटा सा मॉडल लेकर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने इसके सफल मिशन की कामना की। लेकिन इस मिशन को पूरा होने में अभी करीब 1.5 महीने का वक्त लगेगा। चंद्रयान 3 मिशन का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना है, ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों का पता लगाया जा सके। जैसे पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ ही बर्फ है, उसी तरह चांद के दक्षिणी ध्रुव को भी बेहद ठंडा माना जाता है, क्योंकि वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। अनुमान है कि चांद के उस हिस्से में सबसे ज्यादा खनिज और पानी हो सकते हैं। इसीलिए भारत के इस मिशन पर दुनिया की सभी महाशक्तियों की नजर है। चीन ने भी अपना एक मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब भेजा था, लेकिन अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हो गया तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 के तहत जिस लैंडर को भारत के वैज्ञानिक चंद्रमा की सतह पर भेजेंगे, वो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें धरती पर भेजेगा, जिससे चंद्रमा की सतह के कई अहम रहस्य खुल जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा तक जाने वाले चंद्रयान 3 के मोटे तौर पर कुल 3 हिस्से हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर और तीसरा रोवर। जैसे ही चंद्रयान 3 सौर मंडल में भारत की कक्षा से निकलेगा, वो चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। 13 दिन तक चांद की परिक्रमा करने के बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। तभी यह पता चल पाएगा कि चंद्रयान 3 अपने मकसद में कितना कामयाब हुआ। और चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद फ्रांस में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसरो की टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इस मौके को भारत के स्पेस मिशन में एक नया अध्याय करार दिया। और जैसे ही चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हुई, फ्रांस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने इस मौके को ऐतिहासिक बताया और इससे हर भारतवासी के सपने पूरे होने की बात कही। इसके साथ ही इसरो में मौजूद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इस सफलता के लिए वैज्ञानिकों का आभार जताया। थैंक यू टीम इसरो फॉर मेकिंग इंडिया प्राउड। उधर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने तो कोटा में बैठकर चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग को देखा। इसके साथ ही राहुल गांधी समेत कई दूसरे नेताओं ने भी देश को गर्व से भर देने वाले चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो को बधाई दी।